राम 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 नारायण नारायण। यह कहने की प्रतिज्ञा की और बताया कि ध्यान योग के परायण होने से वह वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग्य से अहंकार आदि का त्याग करके ममता रहित होकर शांत होता है, तब वह ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत अवस्था हो जाती है। ब्रह्मभूत अवस्था होने पर संसार के संबंध से जो राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व होते थे वे सर्वथा मिट जाते हैं, तो वह संपूर्ण प्राणियों में सम हो जाता है। सम होने पर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वह पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है। उस प्रीति से परमात्मा के समग्र रूप का बोध हो जाता है। बोध होते ही उस तत्व में प्रवेश हो जाता है। विशते तदनंतरम। अनन्य भक्ति से तो मनुष्य भगवान को तत्व से जान सकता है, उसमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके दर्शन भी कर सकता है। परंतु सांख्य योगी भगवान को तत्व से जानकर उनमें प्रविष्ट तो होता है, पर भगवान उसको दर्शन देने में बाध्य नहीं होते, कारण कि उसकी साधना पहले से ही विवेक प्रधान रही है। इसलिए उसको दर्शन की इच्छा नहीं होती। दर्शन न होने पर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती, अतः कमी माननी नहीं चाहिए। यहाँ उस तत्व में प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय प्रेम की प्राप्ति है। इसी प्रेम को नारद भक्ति सूत्र में प्रतिक्षण वर्धमान कहा है। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। इस प्रेम में सर्वथा पूर्णता हो जाती है, अर्थात उसके लिए करना, जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता। इसलिए न करने का राग रहता है, न जानने की जिज्ञासा रहती है, न जीने की आशा रहती है, न मरने का भय रहता है और न पाने का लालच ही रहता है। जब तक भगवान में पराभक्ति अर्थात परम प्रेम नहीं होता, तब तक ब्रह्मभूत अवस्था में भी मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रहता है। जब तक लेश मात्र भी अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव नहीं होता। परंतु मैं ब्रह्म हूँ यह सूक्ष्म अहम भाव तब तक जन्म मरण का कारण नहीं बनता, जब तक उसमें प्रकृतिजन्य गुणों का संग नहीं होता, क्योंकि गुणों का संग होने से ही बंधन होता है। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। उदाहरणार्थ, गाढ़ नींद से जगने पर साधारण मनुष्य मात्र को सबसे पहले यह अनुभव होता है कि मैं हूँ। ऐसा अनुभव होते ही जब नाम, रूप, देश, काल, जाति आदि के साथ स्वयं का संबंध जुड़ जाता है, तब मैं हूँ यह अहम भाव शुभ अशुभ कर्मों का कारण बन जाता है, जिससे जन्म मरण का चक्कर चल पड़ता है। परंतु जो ऊंचे दर्जे का साधक होता है, अर्थात जिसकी निरंतर ब्रह्मभूत अवस्था रहती है, उसके सात्विक ज्ञान में सब जगह ही अपने स्वरूप का बोध रहता है। परंतु जब तक साधक का सत्वगुण के साथ संबंध रहता है, तब तक नींद से जगने पर तत्काल मैं ब्रह्म हूँ अथवा सब कुछ एक परमात्मा ही है ऐसी वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींद में यह वृत्ति छूट गई थी, मानो उसकी भूल हो गई थी और अब पीछे उस तत्व की जागृति हो गई है, स्मृति आ गई है। गुणातीत हो जाने पर अर्थात गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर विस्मृति और स्मृति ऐसी दो अवस्थाएं नहीं होती, अर्थात नींद में भूल हो गई और अब स्मृति आ गई ऐसा अनुभव नहीं होता। प्रत्युत नींद तो केवल अंतःकरण में आई थी, अपने में नहीं। अपना स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहा ऐसा अनुभव रहता है। तात्पर्य यह है कि निद्रा का आना और उससे जगना ये दोनों प्रकृति में ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है। इसी अवस्था को
14वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि प्रकाश अर्थात नींद से जगना और मोह अर्थात नींद का आना, इन दोनों में गुणातीत पुरुष के किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होते। परिशिष्ट भाव, मैं जितना हूँ और जो हूँ, यावान यश्चास्मि, यह बात सगुण की ही है, क्योंकि यावान तावान निर्गुण में हो सकता ही नहीं, प्रत्युत सगुण में ही हो सकता है। चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान ने यावान पद का प्रयोग करते हुए ब्रह्मा जी से कहा है, यावानहं यथा भावो यद रूप गुण कर्मकः तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। मैं जितना हूँ, जिस भाव वाला हूँ, जिन रूप गुण और कर्मों वाला हूँ, उस मेरे समग्र रूप के तत्व का यथार्थ अनुभव तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों का त्यों हो जाए। यावान यश्चास्मि का वर्णन भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में साधिभूताधिदैवं माम साधियज्ञं च ये विदुः पदों में किया था। इससे सगुण की विशेषता तथा मुख्यता सिद्ध होती है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले को जब ज्ञानोत्तर काल में भक्ति प्राप्त होती है, तब उस समय तत्व से जानना ज्ञात्वा और प्रविष्ट होना विशते, ये दो ही होते हैं, दर्शन नहीं होते। उनमें कोई कमी तो नहीं रहती, पर दर्शन की इच्छा उनमें नहीं होती। परंतु आरंभ से ही भक्ति मार्ग से चलने वाले को तत्व से जानने ज्ञातुम और प्रविष्ट होने प्रवेष्टुम के सिवाय भगवान के दर्शन दृष्टुम भी होते हैं। इसलिए ज्ञान मार्गी संतों में भगवत प्रेम भक्ति की बात तो आती है, पर दर्शन की बात नहीं आती। जैसे विभिन्न मार्गों से आने वाले व्यक्ति दरवाजे में प्रविष्ट होने पर एक साथ मिल जाते हैं, ऐसे ही विभिन्न योग मार्गों पर चलने वाले साधक भगवान में प्रविष्ट होने पर विशते एक हो जाते हैं, अर्थात अहम की सूक्ष्म गंध भी न रहने से उनमें कोई मतभेद नहीं रहता। प्रेम की दो अवस्थाएं होती हैं। कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। और कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए दो हो जाते हैं। यहाँ पहली अवस्था को बताने के लिए विशते पद आया है।